स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की पुकार। द्वारपाल दरबार में महाराज धर्मराज के पधारने का उद्घोष करता है। उद्घोष होता है बेटा जब ऊंचे स्वर में किसी को बुलाते हैं। वो अपने नाटक में देखा है ना, महाराज पधार रहे हैं, वो होता उद्घोष। महाराज धर्मराज आसन पर विराजमान होते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। द्वारपाल, महाराज कुछ फरियादी हैं, मृत्यु लोक से आए हैं, नहीं किसी ने सुना, धरा पर पीड़ा कहने आए हैं। वो कहते हैं महाराज बाहर कुछ लोग आए हैं जो शिकायत कर रहे हैं, मृत्यु लोक से आए हैं, मतलब इस पृथ्वी को जो बोलते हैं वो मृत्यु लोक बोलते हैं हम, तो क्या पृथ्वी से आए हैं, नहीं किसी ने सुना, धरा पर धरती पर इनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी है, पीड़ा कहने आए हैं, इसीलिए वो आपके सामने अपना कष्ट अपनी पीड़ा आपको सुनाने आए हैं। महाराज पेश करो, जल्दी से उनको कष्ट सुनेंगे, न्याय करेंगे। वो कहते हैं उनको जल्दी से मेरे सामने लाओ, उनका हम कष्ट सुनेंगे, मतलब उन्हें क्या तकलीफ़ है और उसका फिर हम क्या करेंगे, न्याय करेंगे, फैसला सुनाएंगे। द्वारपाल कहता है जो आज्ञा महाराज। जाता है फरियादी, जल को लेकर आता है। सबसे पहले जल आता है। महाराज जी पूछते हैं बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या है कष्ट तुम्हारा, किसने लूटा किसने मारा, किसने तुम्हें सताया। महाराज उसको धर्मराज जी उनको कहते हैं, जल को कहते हैं, पानी को कहते हैं, जल्दी बोलो क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, तुम्हें किसने लूट लिया, किसने मार दिया, तुम्हें किसने सताया है। जल कहता है महाराज मैं जल हूँ, जीवन हूँ, धरती तल का मानव मुझको सता रहे हैं, मेरा तन मैला कर डाला, मुझको गंदा कर डाला है। जल कहता है कि हे महाराज मैं जल हूँ, पानी हूँ, इस धरती पर अगर मैं ना हूँ तो धरती पर जीवन ही संभव ना हो, लेकिन फिर भी ये मानव मुझको परेशान कर रहे हैं, मेरा तन मैला कर रहे हैं, मतलब मुझे गंदा कर रहे हैं, मेरे अंदर गंदगी फेंक रहे हैं, मेरी गंगा तक भी मैली, मतलब गंगा पवित्र नदी है जिसमें पानी रहता है, जिसमें जल रहता है, उसको भी मैला कर डाला इन मानवों ने। सब कुछ मुझ में डाल रहे हैं, कूड़ा करकट और गंदगी, इसमें सब कुछ डाल रहे हैं। जहाँ भी कितना गंद होता है, कोई गंदगी होती है, कोई घर में कचरा होता है, फैक्ट्री में कचरा होता है, सब कुछ मेरे अंदर डाल रहे हैं, मुझको रोग युक्त कर डाला, हरने लगे हैं मेरे प्राण, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। कहते हैं मुझे मेरा पानी इतना गंदा कर दिया है कि मैं खुद ही रोगी बन गया हूँ, मेरे प्राण हरने लगे हैं, मतलब ख़त्म होने लगे हैं, मतलब मैं धीरे धीरे कम होता जा रहा हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। महाराज कहते हैं जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। कहते हैं तुम बिना किसी चिंता के चले जाओ, हम ज़रूर इसका कोई ना कोई उपाय करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। निश्चिंत और चिंता न करना बेटा दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता न करो, हम न्याय कर देंगे। निश्चिंत और चिंतित आपस में एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। पहली लाइन में निश्चिंत शब्द का प्रयोग किया है, दूसरी लाइन में निश्चिंत न हो का प्रयोग किया है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। कौन फरियादी है शीघ्र सामने लाओ, द्वार पर वृक्ष को लेकर आता है। वो कहता है अगला कौन फरियादी है भाई, लेकर आओ उसको। वृक्ष कहता है महाराज मैं प्रतिनिधि हूँ सारे पेड़ जगत का, हम सब कटते रोज़ धरा पर, मानव के अति लालच का कोई अंत नहीं है। कहते हैं महाराज मैं इस धरती पर जितने भी पेड़ हैं उसका प्रतिनिधित्व यानी कि लीडर हूँ उसका, और उस सब की फरियाद आपके तक लेकर आया हूँ, आप तक लेकर आया हूँ कि हमें हर रोज़ ये मानव काटता जा रहा है, धरती के ऊपर हर रोज़ काटता जा रहा है, मानव के अति लालच का कोई अंत नहीं। अति में सत्य ज़्यादा बुरा क्या है, मतलब मानव जो इतना अधिक लालच कर रहा है उसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब वो है ही नहीं भी, इसको भी इतने पेड़ नहीं काटने चाहिए, अपने सुख साधन की खातिर हमको नष्ट किया जाता है। कहते हैं मानव को बस अपना सुख देखना है, उसने अपनी बिल्डिंगें बनानी है, उसके लगे उसको खेत काट देने हैं बस। दूषित वायु हम हर लेते, प्राण वायु हम देते हैं। कहते हैं हम तो इतना उस मानव के लिए कर रहे हैं कि अपनी सारी की सारी जो दूषित वायु हम खुद में संभाल लेते हैं, और उसके बदले हम उसको क्या कहते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। भोजन फल औषधि देते, बाढ़ सुरक्षा हम करते हैं। कहते हैं उसको भोजन देते हैं, खाने के लिए फल देते हैं, औषधि में दवाइयाँ देते हैं, हमसे कितनी दवाइयाँ पड़ती हैं।
कहते यूं ही पानी आकर बाढ़ का रूप ना ले ले। हम मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ बढ़नी नहीं पाती, हम उसको रोकने के लिए खुद तक कट जाते हैं। वर्षा पानी लाते हैं हम, कहते हमारी वजह से वर्षा आती है, छाया का सुख देते उसको। कहते हमारे हरे भरे पेड़ जो हम देते हैं, हमारे पेड़ों के नीचे बैठकर वो छाया का सुख लेता है, लेकिन वह तो काट रहा है, उसको फिर भी अकल नहीं है, वो तो हमें काटे जा रहा है, हमको रोज़ जला रहा है, हमें रोज़ ईंधन के रूप में प्रयोग करके जला रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है। कहते वो इतने वाहन चलाता है, इतना गंदा काम करता है, फिर भी क्या वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि हम कम हो रहे हैं। नहीं बचाया हमें प्रभु तो मिट जाएगी दुनिया सारी, मानव को समझाओ भगवान, हम तो उसके सेवक भगवान, हमें बचाओ हमें बचाओ। कहते हैं अगर हम सारे के सारे पेड़ कट गए तो सारी दुनिया ही मिट जाएगी। हे भगवान, आप उस मानव को, उस मनुष्य को समझाओ कि हम मानव के ऊपर कोई अत्याचार करने नहीं आ रहे हैं, हम तो उसके सेवक हैं, हम तो उसके नौकर हैं, प्लीज़ हमें बचा लो हमें बचा लो। महाराज कहते हैं जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। कहते जाओ तुम निश्चिंत हो जाओ, हम इसके बारे में न्याय करेंगे। वृक्ष चला जाता है द्वारपाल से। और कौन फरियादी है, शीघ्र सामने लाओ। आगे और कौन है पुकार लेकर खड़ा अपनी, उसके लेकर आओ मेरे सामने। वायु, मेरा कार्य श्वास देना है, जीवन मुझ पर आधारित है, फिर भी अपने वाहन यंत्रों से, मीलों मशीनों कारखानों से छोड़ कर गैस विषैली मेरी ओजोन परत जो उसकी रक्षा करती, उसको पतला कर डाला है, छेद कर दिया उसमें उसने, और विनाश को बुला रहा है। अब सम्मेलन मीटिंग करता नहीं समझता है वह, अब भी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वायु कहती है कि मेरा जो कार्य है उसको सांस देना है, सांस के बिना जब एक इंसान सांस नहीं लेता तो वो मर जाता है, कि उसका तो पूरा जीवन ही मुझ पर आधारित है, फिर भी वो क्या करता है, वाहनों का प्रयोग करता है, कारों का, ट्रकों का, उससे कितनी विषैली गंदी वायु निकलती है। फिर क्या है, मीलों के कारखानों का प्रयोग करता है, मशीनें इतनी गंदी चलाता है, जिससे क्या है विषैली गंदी गैस निकलती है। उस गंदी गैस की वजह से क्या है, ओजोन परत पता है ना बेटा, ओजोन परत है जो मेरी रक्षा करती है, जिसकी वजह से मैं खुद हूँ, उसको क्या धीरे धीरे पतला कर दिया इन प्रदूषित वायु ने। क्या धीरे धीरे पतला करके उसमें क्या है, छेद हो रहा है, छेद होने की वजह से क्या पराबैंगनी किरणें सीधा आ रही है, तो क्या उसका खुद का विनाश हो रहा है उससे। कहता है अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करता है, वो सम्मेलन करता है बड़े बड़े कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मीटिंगें करता है, दूसरों को समझाता रहता है, पर वो खुद कुछ नहीं करता। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। महाराज कहता है जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। वायु भी चली जाती है द्वारपाल से। और कौन फरियादी है, तुम शीघ्र सामने लाओ। द्वारपाल शेर को लेकर आता है। मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि हूँ, सही संतुलन कायम रखते हम सब मिलकर, लेकिन मानव मिटा चुका है कई जातियाँ, हम पशुओं की, पक्षी जगत की, हम जंगल के रखवाले हैं, हम पर वह जुल्म कर रहा, अपने स्वाद शौक की खातिर हमको भी वह नष्ट कर रहा, हमें बचाओ हमें बचाओ। शेर कहता है कि मैं जंगल में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सबका प्रतिनिधि उनका सबका लीडर हूँ, उन सबकी फरियाद मैं आपको लेकर आया हूँ कि हम जो हैं वो क्या संतुलन को कायम करते हैं धरती के ऊपर, लेकिन ये मानव है वो क्या है, अब शिकार की खातिर, अपने जीभ के स्वाद की खातिर कई जातियों को, कई प्रजातियों को मिटा चुका है, पशुओं की, पक्षियों की। हम सब क्या है, जंगल के रखवाले हैं, और वो क्या कर रहा है, हम पर ही जुल्म कर रहा है। खुद नए नए पकवान बनाकर खाता है, पकवानों में क्या होते हैं, हम होते हैं, क्योंकि मांस का शौकीन होते हैं ना वो, क्या हम उसके रखवाले हैं, उसके जंगलों की रक्षा करते हैं, और वो हमें काट के खा रहा है। हमें बचाओ हमें बचाओ। जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, हम न्याय करेंगे। शेर चला जाता है द्वारपाल से। और कौन फरियादी है, तुम शीघ्र सामने लाओ। द्वारपाल धरती को लेकर आता है। धरती कहती है मैं हूँ धरती माता भगवान, लेकिन मेरा पुत्र मुझे ही सता रहा है, मेरे जंगल काट रहा है, मेरे खनिज ख़त्म कर डाले, जनसंख्या के बोझ तले मैं दबती जाती, मेरा दुख है मेरा भारी, मेरे बेटे को समझाओ, उसे ज्ञान दो, ऐसा भगवान शुद्ध रहे सब पर्यावरण। वो कहते हैं हम अपनी धरती को क्या बोलते हैं, धरती माँ, और पुत्र किसे, हम सब जो हैं उनके पुत्र हैं, है ना।
कहते हैं मैं धरती माँ हूँ, लेकिन मेरा पुत्र यानी कि मेरी धरती पर रहने वाले लोग ही मुझे सता रहे हैं। धीरे धीरे मेरे जंगल काट रहे हैं, खनिज खोद रहे हैं, खुदाई करते हैं ना खनिजों की, खनिज खोद रहे हैं। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मेरी धरती के ऊपर कि मैं उस जनसंख्या के बोझ के तले मैं दबती जा रही हूँ। मेरा दुख, मेरा मन, मेरा बहुत जो दिल है वो भारी हो चुका है। कोई है भगवान, कोई मेरे बेटे को समझाओ कि वो इस तरह से जंगल न काटे, इस तरह से खनिज न ख़त्म करे, ताकि सबका पर्यावरण जो है शुद्ध रहे। जाओ तुम निश्चिंत रहो, हम न्याय करेंगे, चिंतित न हो, न्याय करेंगे। धरती पे चली जाती है द्वारपाल से, शीघ्र बुलाओ मृत्यु लोक से मानव को, पेश करो उसको जल्दी से। वो कहते हैं महाराज उसको कहते हैं कि ये सबका गुनहगार जो है वो मानव है, मानव को बुला के लेकर आओ जल्दी। द्वारपाल जाता है धरती लोक में और मानव को लेकर आता है, मनुष्य को लेकर आता है, हम सबको लेकर आता है। सब फरियादी को यहीं बुलाओ, सब जो जितने भी लोग आए थे, धरती, पानी, है ना, पानी, वृक्ष, शेर, वायु, जो भी आए थे सबको सामने बुला लेता है क्रोध से, यानी कि गुस्से से। रे मूढ़, मूढ़ क्या होता है? मूर्ख। मनुज में से होता है मानव, मनुष्य। वृक्ष, वायु, जल, पशु, पक्षी तेरी सेवा में सब है तत्पर। कहते जो वृक्ष है यानी कि जो पेड़ है, वायु है, जल है, पशु पक्षी हैं, सब कुछ तेरी सेवा में लगे हुए हैं, तैयार हैं सब। तू उन्हें ही पीड़ित करता, तू उन्हें सता रहा है, मैला करता, शोर मचाता, ऐसा ही करता जाएगा तो तू जी कैसे पाएगा? इतना भी तू नहीं समझता, कैसा तेरा ज्ञान बावले, कैसा तेरा विज्ञान बावले। वो कहता है कि अगर इसी तरह से तू उनको पीड़ित करता रहा, धरती को मैला करता रहा, वायु के अंदर शोर ही शोर मचाता रहा, तो तू खुद कैसे जी पाएगा? तुझे इतना भी समझ नहीं है, कैसा तेरा ज्ञान बावड़े, बावड़े होता है पागल, तू कितना बड़ा पागल है, कैसा तेरा विज्ञान बावले। कहते ये तू क्या कर रहा है, कैसा तेरा विज्ञान बावले, कैसे ये तू क्या खोजों के नाम पर धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। अब भी चेत रे मानव, कहते हैं अब भी तू सावधान हो जा, अब भी तू समझ ले हे मानव, धरती माँ की सेवा कर ले हे मानव, तू धरती माँ की सेवा कर ले, जीवन को तू सुख से जी ले, कि अपना जो जीवन है वो अपनी ज़रूरतों को सीमित कर उसे सुख से जी ले। गंदा जल, दूषित वायु का सेवन करके, पराबैंगनी किरणों से तू झुलस कर मर जाएगा, पृथ्वी पर जल बढ़ जाएगा, तू उसी में डूब जाएगा, धरा धसेगी, प्रलय मचेगा, बिना मौत मारा जाएगा। भूल मान ले, पश्चाताप हृदय से कर ले, जी ले खुद भी और दूसरों को जीने दे। वो कहते हैं कि धरती माँ की तू अब सेवा कर ले और तू अपनी ज़रूरतों को सीमित करके सुख से जी ले। क्या अपनी जो फैक्ट्रियों का जो गंध है वो जल में मत डाल, क्योंकि वही गंदा जल पीकर, वही दूषित वायु का सेवन कर तो खुद भी बीमार पड़ जाएगा। क्या इतना जो प्रदूषण की वजह से जो जौन परत में छेद हो रहा है, पराबैंगनी किरणें जो सीधी आ रही हैं धरती के ऊपर, उसी में झुलस कर तू मर जाएगा। पृथ्वी पर जो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, उसी में तू डूब कर मर जाएगा, धरा धसेगी। कि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव कौन रखेगा, जो धरती है वहाँ से धंस जाएगी, प्रलय मच जाएगा और क्या है, तू अचानक से मर ही जाएगा। भूल मान ले, पश्चाताप कर ले, क्या अभी भी समय है, तू समझ जा, पश्चाताप कर ले, मतलब कि इन पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको समझ ले, जी ले खुद भी और दूसरों को जीने दे। क्या और अब तू खुद भी जी ले और दूसरों को जीने दे। मानव क्या कहता है, मेरी आंखें आज खुली हैं, मुझको मेरी गलती का एहसास हुआ, मेरे इन मित्रों को अब मैं गले लगाकर प्यार करूंगा, धरती माँ की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगा। मानव कहता है कि हे भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपने इन मित्रों को यानी कि इन वृक्ष, वायु, जल और पशु पक्षियों को क्या है, अब मैं अपना मित्र समझूंगा, उन्हें गले लगाकर प्यार करूंगा और अपने और सारा जीवन क्या है, धरती माँ की सेवा में अर्पण कर दूंगा। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया? कि 000 की में हो गया।
आपने पाठ तो अच्छा किया। वेख तो सही मेरे को ऑफ नहीं बटन